नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? सब बढ़िया होंगे। फोकस कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पिछले वीडियो की तरह ही RSCIT यानी कंप्यूटर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल करने जा रहे हैं। देखिए, ये क्वेश्चन है वो आपको RSCIT के अलावा CCC, बेसिक कंप्यूटर, ओ लेवल इसमें भी काम आ सकते हैं। इसके अलावा आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे रेलवे, बैंकिंग, SSC इसमें भी काम आ सकते हैं। कॉलेज एग्जाम अनिवार्य है, उसके अंदर भी एग्जाम में काम आ सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको हर जगह हर परीक्षा के अंदर आपके साथ रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, यूजर यानी उपयोगकर्ता से सूचना आदान प्रदान करता है। यूजर उपयोगकर्ता से यानी कहाँ से सूचना का आदान प्रदान करता है, ठीक है ना। यूजर यानी उपयोगकर्ता, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर से अपने सूचना का आदान प्रदान करता है। कहाँ से करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर से। चलिए दूसरा देखिए, सॉफ्टवेयर मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक अपना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, दूसरा अपना सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा होता है? वो सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के हार्डवेयर का संचालन करता है उसे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विशेषकर जो ऐप बनाए जाते हैं, एप्लीकेशन को शॉर्ट फॉर्म में अपने ऐप कहते हैं। ऐप किसी विशेष कार्य के लिए तैयार किए होते हैं, उनको हम एप्लीकेशन प्रोग्राम भी कहते हैं। तो ये है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दूसरा क्वेश्चन अपने जानते हैं, सामान्य प्रकार के कार्य करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं जैसे संचार, शिक्षा, मनोरंजन, ऑफिस कार्य आदि। यानी ऐसे कौन से कंप्यूटर है जो सामान्य कार्य के लिए किए जाते हैं? आपको बता देते हैं कि कंप्यूटर मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं: माइक्रो, मिनी, मेनफ्रेम और सुपर कंप्यूटर। इनमें जो सबसे छोटा आकार का है और सबसे ज्यादा सस्ता है वो कौन सा होता है? माइक्रो कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर होता है ना, वो अपने सामान्य कार्य के लिए काम में लिया जाता है, और बाकी कंप्यूटर होते हैं वो अन्य विशेष कार्यों के लिए अलग अलग से काम में लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। पहले भी मैंने बताया था ऐप। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है? ऐप को कहा जाता है। ऐप को कहा जाता है, क्या कहा जाता है ऐप को? ऐप को कहा जाता है एंड यूजर भी कहा जाता है। मतलब ये बस एंड है अपना, एंड यूजर के अंदर भी काम में ले सकते हैं इसको। तीसरा अगला क्वेश्चन अपना, डाटाबेस प्रोग्राम जैसे वर्ड प्रोसेसर, वेब ब्राउजर, स्प्रेडशीट आदि किस सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आते हैं? मैंने पहले भी आपको बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। तो ये कौन से ऐप है सारे? तो ये कौन से आ जाएंगे अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की श्रेणी में। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं आएगा, ऐप यानी एप्लीकेशन, शॉर्ट फॉर्म में इन्हें ऐप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंप्यूटर में प्रोसेसर, मेन एंड सेकेंडरी, मेन मेमोरी को अपने प्राइमरी मेमोरी भी बोल सकते हैं, पावर सप्लाई एवं सहायक हार्ड ड्राइव को रखा जाता है। मतलब जो अपने कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है उसको किस चीज के अंदर रखा जाता है? लोहे के वैक्स में, मॉनिटर में, इसमें रखा जाता है? नहीं, ये एक विशेष प्रकार की धातु बनी होती है, उस धातु के अंदर इसको रखा जाता है, विशेष धातु होती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हार्डवेयर को किस घटकों के रूप में वर्गीकरण किया जाता है? हार्डवेयर को किस घटकों के रूप में वर्गीकरण किया जाता है? तो हार्डवेयर होता है वो, उसमें प्रसंस्करण में भी होता है, स्टोरेज भी होता है, इनपुट व आउटपुट भी होता है। इसका मतलब अपना उपरोक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरी पीढ़ी का मल्टीमीडिया कार्ड जिसे डेटा को लॉक और रक्षा करने की क्षमता होती है। दूसरी पीढ़ी का मल्टीमीडिया कार्ड, देखिए सिक्योर डिजिटल कार्ड आ जाता है, पैन कार्ड आ जाता है, ATM कार्ड आ जाता है, स्मार्ट कार्ड आ जाता है। इनमें से अपना जो उत्तर होगा वो सिक्योर डिजिटल कार्ड है, इसका उत्तर माना जाएगा। पैन कार्ड आप जानते हो, ये अपने जैसे परमानेंट अकाउंट नंबर होता है, ATM कार्ड, बैंकिंग कार्ड वगैरह के लिए काम में लिया जाता है। स्मार्ट कार्ड है
तो वो अपने स्मार्ट डिवाइसेस के लिए काम में लिया जाता है, जैसे एयरटेल का रिचार्ज वगैरह करते हैं उसके अंदर काम में लिया जाता है। तो इसके अंदर सिक्योर डिजिटल कार्ड होता है, वो अपनी किसमें डाटा को लॉक करने के लिए और रक्षा करने के लिए काम में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लैश मेमोरी, रोम, पी रोम, ईपी रोम इत्यादि किसके उदाहरण है? इनमें देखिए नॉन वॉलेंटाइल, रोम, रैम, उपरोक्त सभी। देखो वॉलेंटाइल और नॉन वॉलेंटाइल में अंतर होता है, नॉन वॉलेंटाइल और वॉलेंटाइल में अंतर होता है। पहले मैं बता देता हूं कि वॉलेंटाइल मेमोरी कौन सी होती है और नॉन वॉलेंटाइल मेमोरी कौन सी होती है। तो नॉन वॉलेंटाइल मेमोरी को अपने कह सकते हैं ज्वलनशील मेमोरी। ज्वलनशील मेमोरी का मतलब क्या हो गया, इसके डाटा जब तक स्टोर रहते हैं जब तक कंप्यूटर के अंदर पावर ऑन हो, जैसे ही पावर ऑफ हो जाता है कंप्यूटर से डाटा भी डिलीट हो जाते हैं, इसलिए इसे ज्वलनशील मेमोरी भी कहा जाता है। लेकिन अपने इस बात कर लेते हैं नॉन वॉलेंटाइल, इसे अपने हिंदी में कहेंगे तो अज्वलनशील मेमोरी, अज्वलनशील मेमोरी यानी बिना जलने वाली मेमोरी। इसके डाटा क्या होते हैं, स्थायी होते हैं, फिक्स होते हैं, इसलिए ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं। इसमें पूछा गया फ्लैश मेमोरी, रोम, रोम पूछा गया, रोम स्थायी मेमोरी होती है, इसलिए इसका उत्तर क्या माना जाएगा, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी का माना जाएगा, रोम। ये रोम के ही प्रकार है सारे। सूचना प्रणाली के कितने भाग होते हैं? सूचना प्रणाली के टोटल कितने भाग होते हैं? सूचना प्रणाली के अपने 5 भाग होते हैं, इनपुट, आउटपुट, लॉग, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। इस प्रकार अपने जो कंप्यूटर की सूचना प्रणाली होती है उसमें कुल 5 भाग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, देखिए ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। परिष्कृत खालिस्तान से जानकारी अर्जित करता है, मतलब जो परिष्कृत होता है वो किससे जानकारी हासिल करता है? मुख्य रूप से जो डेटा होता है। डेटा का मतलब मैंने आपको बहुत बार पीछे भी बताया था, डेटा का मतलब होता है रॉ मटेरियल। जो कंप्यूटर के अंदर अपने रॉ मटेरियल काम में लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं, डेटा कहते हैं। रॉ मटेरियल का मतलब होता है कच्चे आंकड़े, अधूरी सूचना, उनको हम क्या कहते हैं, डेटा कहते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है, जीवन में काम में आने वाला भी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है सारा ही ये, इसके अंदर सभी चीज में एंड्रॉयड, विंडो, iOS, सिम्बेंस इत्यादि किसके उदाहरण हैं? एंड्रॉयड, विंडो, iOS, सिम्बेंस आदि किसके उदाहरण है? बढ़िया क्वेश्चन होने जा रहा है। ये सारे के सारे अपने किसके उदाहरण है? मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के। विंडोज मोबाइल आते थे ना नोकिया वगैरह के, iOS है ही, सिम्बेंस है ही, ये सारे किस चीज के हैं? अपने जो विंडो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम आता है उसके सभी उदाहरण है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है माइक्रोसॉफ्ट विंडो, विंडो 11, विंडो 10, विंडो 8, विंडो 7, विंडो 97, विंडो XP, विंडो विस्टा, मैक OS, लाइनेक्स, यूनिक्स आदि किसके उदाहरण है? ठीक है ना, ये जितनी भी प्रकार की विंडो बताई गई है वो किसके उदाहरण है? ठीक है ना, वो अपने डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है। मैंने पीछे जो आपको क्वेश्चन बताया था ना इसी से संबंधित है। ये वाले उदाहरण आ जाएंगे तो अपने मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम से है, ये वाले किससे है? डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम के संबंधित उदाहरण आ जाते हैं। डेस्कटॉप पब्लिशिंग मतलब कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट, कंप्यूटर को कार्य करने योग्य बनाता है और हार्डवेयर को ऑर्गेनाइज व कंट्रोल करता है। कौन करता है भाई? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, मल्टीपल सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को कार्य करने योग्य बनाता है। यानी जब तक कंप्यूटर के अंदर एक चीज नहीं होगी, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा, अपने चाहे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर डाल दो, मल्टी सॉफ्टवेयर डाल दो, कुछ भी डाल दो, कोई काम नहीं आने वाला है। इसलिए कंप्यूटर को काम का जो बनाता है वो कौन सा होता है? अपना ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर कंप्यूटर क्या होता है? अपना बेकार होता है। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का ही है। निम्न में से सिस्टम सॉफ्टवेयर है,
मैंने पीछे भी आपको बताया था, पीछे एक भी इस प्रकार का क्वेश्चन आया था। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर होते हैं जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, जो ऐप काम में लिए जाते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से होंगे, जो ऐप के बिना। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कट हो जाता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी मैंने आपको बता दिया, इसका उत्तर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आ गया अब आपके लिए। कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर के बीच मध्यस्थता का कार्य एवं सभी एप्लीकेशन प्रोग्राम को मैनेज करता है। यानी कंप्यूटर को हार्डवेयर कंप्यूटर का और उनके दोनों के बीच में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अपना क्या करेगा, मध्यस्थता का कार्य करेगा। इससे पहले मैंने आपको यही बताया था कि अगर अपने ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा, पीछे से जुड़े हुए क्वेश्चन है ये, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो अपना किसी काम का कंप्यूटर नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर में इंटरनेट एक्सेस करने के लिए आवश्यक है। कंप्यूटर में इंटरनेट चलाने के लिए क्या है आवश्यक। अगर अपने कंप्यूटर में इंटरनेट का कनेक्शन नहीं होगा तो कंप्यूटर नहीं चलेगा। अगर कंप्यूटर में कनेक्शन है और वेब ब्राउजर नहीं होता, जैसे गूगल क्रोम हो गया, मोजिला एक्सपायर हो गया, ठीक है ना, एक्सप्लोरर हो गया, सफारी हो गया, ये अपने क्या होते हैं, ब्राउजर होते हैं, वेब ब्राउजर होते हैं। इन वेब ब्राउजर के वगैरह भी अपना कंप्यूटर है वो नहीं चल सकता। इसलिए ए व बी दोनों ही प्रकार के क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट देखिए, ईमेल भेजने और प्राप्त करने, वेब को ब्राउज करने, मूवी देखने आदि के लिए कंप्यूटर में आवश्यक है। ईमेल भेजने के लिए, वेब ब्राउजर करने के लिए अगर अपने कंप्यूटर के अंदर ये सब चीजें नहीं होती तो अपने प्रिंटर से प्रिंट करते हैं, स्कैनर से स्कैन करते हैं, स्पीकर से सुन पाते हैं। तो मेन चाहिए इसमें इंटरनेट का कनेक्शन। अगर इंटरनेट का कनेक्शन नहीं होगा तो ये चीजें अपने नहीं देख पाएंगे। अधिकांश इंटरनेट सेवाएं किस मॉडल पर कार्य करती है। अधिकांश इंटरनेट की सेवाएं किस मॉडल के ऊपर कार्य करती है। तो क्लाइंट जो सर्वर होता है ना, उसके ऊपर कार्य करेगी। ड्रोन सर्वर के ऊपर भी कार्य नहीं करेगी। मॉडल तो मॉडल ही है, इसलिए इसका क्लाइंट सर्वर इसका उत्तर माना जाएगा। सरकार, विश्वविद्यालय, कंपनी, बैंक, व्यक्ति आदि को कंप्यूटर आपस में मध्य जुड़े होते हैं। मतलब किस चीज के सहायता से इन सबको अपने आपस में जोड़ लेते हैं। तो आपस में जोड़ने के लिए देखो, वेब पेज हो, इंटरनेट हो, वेबसाइट हो। देखो इसमें दो ऑप्शन एक जैसे आगे, इंटरनेट और इंटरनेट, ठीक है। तो इसका उत्तर वैसे इंटरनेट होगा। अगर ये भी मान लिया जाए ना तो उपरोक्त सभी भी इसका उत्तर हो सकता है, क्योंकि वेब पेज या वेबसाइट ना हो तो अपने कैसे जुड़ेंगे। मेन इसका इंटरनेट ही होगा, तो इसका उत्तर ए और बी दोनों माने जाएंगे, ठीक है ना। सरकार से जुड़ लेंगे, लोगों से जुड़ लेंगे, कंपनियों से जुड़ लेंगे, सभी चीज से हम इसके माध्यम से जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट, एक ऐसा टूल्स जो आपको टेलीफोन और पृथक कंप्यूटरों से परे है। यानी कंप्यूटर के अंदर एक ऐसा जो टूल है वो अपने टेलीफोन वगैरह से परे हो। अगर अपने कंप्यूटर के अंदर इंटरनेट कनेक्शन है वो इन सभी से परे है। नेक्स्ट, ऑनलाइन बैंकिंग एक प्रणाली है। देखिए, ऑटोमेटिक ऐसी प्रणाली होती है जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर के अंदर ऑटोमेटिक्स कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स यानी इकोनॉमिक्स किससे संबंधित हो, इकोनॉमिक्स से, ठीक है ना। ये भी एक सरकार का कार्य होता है और ई कॉमर्स भी एक गवर्नमेंट कार्य है। इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली इसे माना जाता है, सारी की सारी इंटरनेट से जुड़ी हुई है। इसने पूछा ऑनलाइन बैंकिंग, अगर सीधा बैंकिंग आ जाता ना तो अपने इसको इकोनॉमिक्स के ऊपर ले जा सकते, ठीक है। ई कॉमर्स प्रणाली भी नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, खातों में भुगतान, रोजमर्रा के बिल का भुगतान, बीमा प्रीमियम, बैंक स्टेटमेंट आदि की अनुमति देता है, ठीक है ना। इन सब की अनुमति अपने को इंटरनेट यानी ऑनलाइन बैंकिंग देता है। इंटरनेट बैंकिंग कह देंगे या ऑनलाइन बैंकिंग कह देंगे। पीछे मैंने बताया था ई कॉमर्स नहीं देगा, ईमेल नहीं देगा, गूगल नहीं देगा। गूगल क्यों नहीं देगा? गूगल से हम किसी प्रकार की सर्च कर सकते हैं, ईमेल से कोई चीज़ अपने पता कर सकते हैं
और ई कॉमर्स मैंने आपको पीछे भी बताया था, इंटरनेट से संबंधित जो बिजनेस किए जाते हैं उनको अपने ई कॉमर्स की श्रेणी में रखते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग को क्या कहा जाता है? देखिए, ऑनलाइन बैंकिंग को इंटरनेट बैंकिंग भी कह सकते हैं, राइट, नेट बैंकिंग भी कह सकते हैं, ई बैंकिंग भी कह सकते हैं और वर्चुअल बैंकिंग भी कह सकते हैं। तो इसका उत्तर अपना हो जाएगा उपरोक्त सभी। वित्तीय संस्थान ग्राहकों द्वारा किए गए ट्रांजैक्शन से संबंधित जानकारी भेजी जाती है। वित्तीय संस्थान कौन से होते हैं? इकोनॉमिक से संबंधित जो संस्थान होते हैं उनको हम वित्तीय संस्थान कहते हैं। इनकी जो होती है वो किसके माध्यम से भेजी जा सकती है? देखो, जो भी ट्रांजैक्शन वगैरह होते हैं ना, जैसे बैंकिंग से होते हैं या जो भी होते हैं, अपने पास दो तरीके से आ सकते हैं। या तो अपने पास टेक्स्ट मैसेज आ सकता है या मेल भी आ सकता है। तो ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। जैसे अपने बैंक में जाते हैं, एसएससी बैंक में अपने अकाउंट वगैरह खोलते हैं और करते हैं, तो उनकी जो भी प्रणाली होती है वो अपने पास मैसेज से आ जाती है। अगर मैसेज से नहीं होती है तो वो किससे आ जाती है? टेक्स्ट मैसेज, ईमेल के माध्यम से भी आ जाती है। स्टेटमेंट वगैरह निकालने जाते हैं तो वो ईमेल से भी प्राप्त हो जाती है। ऑनलाइन बैंकिंग से क्या लाभ है बताइए? ये क्वेश्चन आप सभी अपने विवेक से भी बता सकते हैं। बहुत ही इजी और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, ऑनलाइन बैंकिंग 24/7 सातों दिन 24 घंटे अपनी ट्रांजैक्शन की कम लागत कर सकते हैं, समय की बचत कर सकते हैं, पैसों को तुरंत स्थानांतरण। यूटिलिटी बिल का मतलब होता है साथियों, बहुत सारे बिल, इंटरनेट से संबंधित बिल, किसी भी संस्था से संबंधित बिल, जो भी अपने बिल भरना चाहते हैं वो किसकी श्रेणी में आएंगे? यूटिलिटी बिल की श्रेणी के अंदर आएंगे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है ये वाला। इंटरनेट के माध्यम से उत्पादन और सेवाओं की खरीद और बिक्री को दर्शाता है। इंटरनेट के माध्यम से, देखो, इंटरनेट के माध्यम से जो बिक्री वगैरह होती है उसको अपने क्या कह सकते हैं? देखिए, एक जो बिजनेस करते हैं, ठीक है ना, उसको हम कहते हैं कॉमर्स, ठीक है ना, व्यापार। बिजनेस का मतलब हो गया व्यापार, और वो व्यापार अपना इंटरनेट के जरिए हो रहा है, तो इसलिए हम इसे कह देते हैं ई कॉमर्स। ई पेमेंट्स नहीं होगा, ई जॉब नहीं होगा, ये क्या कहलाएगा? ई कॉमर्स। यानी कि ई कॉमर्स से अपने इंटरनेट से जुड़ करके व्यापार कर सकते हैं। आजकल इसका चलन बहुत ज़्यादा हो रहा है दोस्तों, रील बना के हो रहा है व्यापार के अंदर, या जो भी फेसबुक के माध्यम से, किसी भी माध्यम से हम इंटरनेट जो व्यापार है अपनी वेबसाइट बना के भी कर सकते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लगभग पेपरों के अंदर आ जाता है, कॉम्पिटिटिव के एग्जाम में आ जाता है, बहुत सारे कॉलेज के एग्जाम में भी आया हुआ है। B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस। B2C का मतलब होता है बिजनेस टू कस्टमर। C2B कस्टमर टू बिजनेस। C2C कस्टमर टू कस्टमर। M कॉमर्स मल्टीप्लाई कॉमर्स। ये क्या है साथियों? ये क्या है साथियों? ये पूछना पड़ता है, ये किस चीज के? देखो, ये किससे संबंधित है? ये ई कॉमर्स से संबंधित हो जाते हैं। अपने ई कॉमर्स से संबंधित कैसे हो जाते हैं? इंटरनेट से संबंधित हो जाते हैं। मतलब इंटरनेट के अंदर जो बिजनेस करते हैं उसके तरीके हैं। बिजनेस यानी बिजनेसमैन अपने भी बिजनेस को दूसरे बिजनेसमैन को देता है। बिजनेसमैन होता है वो कस्टमर को दे सकता है, कस्टमर बिजनेसमैन को दे सकता है, कस्टमर कस्टमर को दे सकता है, और जो मल्टीपर्पज कस्टमर होते हैं वो मल्टीपर्पज भी अपने दे सकते हैं। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, B2C यानी बिजनेस टू कॉमर्स, बिजनेस टू कस्टमर, ई कॉमर्स के उदाहरण है। बिजनेस यानी बिजनेस ग्राहक जो कंपनी है वो डायरेक्ट ग्राहक को देती है, तो डायरेक्ट ग्राहक को देने के लिए अपने पास फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, ये सारे हो जाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ जाता है आपका, व्यापार से उपभोक्ता, बिजनेस टू कस्टमर, उदाहरण है B2C। जबरदस्त क्वेश्चन आ रहे हैं। B2B बिजनेस टू बिजनेस। देखो, ये दो वेबसाइट होती है, बिजनेस टू बिजनेस, यानी बिजनेस आप छोटा व्यापार कर रहे हो, जिसे आप किराने की दुकान अपने घर पे खोल रहे हो और आपको थोक में कोई माल चाहिए, तो आप दूसरे व्यापारी से उस सामान को खरीद रहे हो, वो भी अपना बिजनेस कर रहा है, आप भी अपना बिजनेस कर रहे हो।
वो डील क्या कहलाती है? B2B, बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है ना। तो आप इंटरनेट के अंदर ऐसे एक वेबसाइट आती है indiaAlibaba.in, amazonbusiness.com, ये दोनों ही जो बिजनेस टू, यानी आप कोई भी जो खुदरा व्यापारी होता है वो थोक के व्यापारियों से इन वेबसाइट के माध्यम से खरीद सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 क्वेश्चन है हैंड हेल्ड डिवाइस साथियों कौन सी होती है? हैंड का मतलब हाथ, हेल्ड का मतलब पकड़ना, हाथ से पकड़ने वाली डिवाइस को कौन सी होती है? स्मार्टफोन भी होता है, फीचर्स फोन भी होता है, टैबलेट फैबलेट भी होता है, सब कुछ होता है जो हाथ से पकड़ा जाता है, लैपटॉप भी होता है साथियों। स्मार्टफोन में क्या सुविधा है? देखिए स्मार्टफोन के अंदर डिजिटल कैमरा होता है, इंटरनेट ब्राउजर होता है, टॉर्च होती है, ई बुक होती है, रीडर्स होते हैं, कैलकुलेटर होते हैं, जीपीएस क्षमता भी होती है, ऑडियो होता है, संगीत होता है, रिकॉर्ड होता है, आवाज होता है, श्रुति लेखक होता है, नोट्स होते हैं, फोन कॉल्स इंपॉर्टेंट है, टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं, एप्स व गेम इंस्टॉल कर सकते हैं। ये सारे के सारे हम किसके जरिए कर सकते हैं? स्मार्टफोन के जरिए कर सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं स्मार्ट के अंदर हो जाती है। नेक्स्ट साथियों, टैबलेट पीसी किस प्रकार के कीबोर्ड होते हैं? टैबलेट पीसी में किस प्रकार के कीबोर्ड होते हैं? तो एक डिटेबल कीबोर्ड होता है, अगले वीडियो जो आएगा ना उसके अंदर मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, या आप डिस्क्रिप्शन में जाके मेरे जो दूसरा चैनल है उसके अंदर आप देख लेना, कीबोर्ड के मैंने अलग अलग प्रकार करवा रखे हैं, उसके अंदर आप जाके देखोगे ना तो डिटेबल कीबोर्ड होते हैं। डिटेचेबल कीबोर्ड के माध्यम से हम टैबलेट पीसी को जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टच स्क्रीन, ब्लूटूथ, जीपीएस, वाईफाई, कैमरा, वाक पहचान यानी बाली को जो पहचानने वाला होता है, म्यूजिक प्लेयर आदि सुविधाएं जोड़ती है। ये आधुनिक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आधुनिक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी अपने जो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जो अपने पीछे करके है ना उसके अंदर सारी सुविधाएं होती है। लास्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, ये अंतिम क्वेश्चन रहेगा अपना आज का। लोकप्रिय मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार हैं। आपने प्रश्न देखते ही पहचान लिया होगा इसका, यानी कि लोकप्रिय जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसका जो पहचान एप्पल है, iOS है, विंडोज है, एंड्रॉयड है, इसलिए ये उत्तर इसका सभी हो जाएगा। तो साथियों ये अपने 35 क्वेश्चन थे जो हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किए थे। ये आपकी हर प्रकार की परीक्षाओं के अंदर काम में आने वाला है। और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे हम और ज़्यादा वीडियो इसके ऊपर देख सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।